इस वक्त हमारे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रहनुमा खुशबख्श शुजात साहबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुशबख्श शुजात साहबा आपके वक्त का। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से कहा जा रहा है कि फ़ैसला तकरीबन हो गया है, बस इसका ऐलान होना को 3 घंटे के बाद वो बाकी है। तो वो ऐलान जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और कराची के हवाले से वो कितना अहम है? देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो अपना एक मुश्तरका मुआहदा, मुश्तरका सिटिंग और मुश्तरका फैसला रखती है। किसी एक शख्स के फैसले के ऊपर तो पूरी पार्टी नहीं चलती, बल्कि सबको राब्ता कमेटी को साथ लेके चलना होता है और फिर अपने कारकुनों से, अपने वर्किंग पार्टनर से भी वो मशवरे ज़रूर करते हैं। तो ये जो मुशावरती अमल है वो हमारी पार्टी का बहुत गहरा और बहुत पुरजोर है। अब अभी तक जो मुशावरती अमल हुआ है उसमें जो हमारी ख्वाहिश है MQM की, जिसे ख्वाहिश कहेंगे, वो ये कि हम उसमें कराची की बेहतरी चाहते हैं, अपने लोगों की बेहतरी चाहते हैं, उनसे जो जो उनके हुकूक छीने गए हैं उनको वापस मिलना चाहिए। इस कराची की बहाली के लिए MQM ने जो मुश्किलात उठाई, जितना सफ़र किया, वो आपके सबके सामने है। और आज भी निहायत खुलूस नीयत के साथ MQM चाहती है कि शहरी और दही सिंध में एक राब्ता बरकरार हो। शहरी और दही सिंध के राब्ते को बरकरार करने के लिए इस किस्म के मुआहदे या इस किस्म की आपसदारी बहुत ज़रूरी होती है। इसमें फासले हो जाते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में दूरियां भी होती हैं, कुर्बतें भी होती हैं। ये कुर्बतें और फासले चलते रहते हैं, लेकिन अगर अवाम उससे नुकसान में ना हो और अवाम को कोई फ़ायदा हो जाए तो इसमें किसी की कोई अना या किसी की कोई ईगो नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स में जो चीज़ पॉलिटिकल पर्सन को लेके डूब जाती है वो उसकी ईगो और अना होती है। मैं ये नहीं कहती कि इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना रखे। सेल्फ रिस्पेक्ट तो सबके आगे, सबसे आगे होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन ईगो और अना जो है वो पॉलिटिक्स नहीं होती। अफाम, तफहीम, मशवरा, मिलना, एक दूसरे से राब्ता करना, इसमें इंसान को लचक रखना पड़ती है। और आपने हमेशा देखा है कि MQM इसमें कभी भी पीछे नहीं हटी है। तो इस वक्त भी, इस फैसले के लिए भी मुशावरत लेकिन आप तक पहुंच जाएगा कुछ देर में। सही। खुशबख्श शुजात साहब, जो आप बात कर रही हैं वो अपनों के लिए, शहर के लिए माजी में भी बहुत सी जमातों के साथ, इत्तेहाद के साथ मामलात हुए, लेकिन फिर उस इत्तेहाद से निकले गए इसलिए कि जो मुतालिबात नहीं माने गए, मामलात तय नहीं हुए। अब की बार मुत्तहिदा अपोजिशन या ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि हुकूमत यहाँ पर है, तो कितनी आप पर उम्मीद हैं कि वो भी बात मान लेंगे, मामलात तय हो जाएंगे, कल को फिर को 3 साल, 2 साल या साल के बाद ये शिकायत ना हो MQM को कि हमारे फिर मामलात वहीं के वहीं रहे और हम फिर धोखा खा गए? देखिए, हमने बहुत दफ़ा ये अमल दोहराया। बिल्कुल आप सही कहते हैं। हमने जब कभी भी किसी का साथ दिया, हमने डट के साथ दिया, हम साथ खड़े रहे। आपको याद होगा कि आसफली जरदारी साहब 9-0 पर तशरीफ लाए थे। एट दैट टाइम आई वाज MLA, मैं वहाँ खड़ी थी, मुझे उसका यकीन और वो समा नहीं भूलता जब वो वहाँ आए थे और उनको बहुत जोर शोर के साथ वहाँ उनका इस्तकबाल किया गया था। वो चल के वहाँ तक आए। देखिए, उन्होंने अपनी ईगो नहीं रखी, वो वहाँ आए और उसके बाद फिर आपको पता है कि MQM ने उनको नॉमिनेट किया, वो सदर पाकिस्तान बने। उसके बाद MQM के साथ अगर उन रवाबित में कोई खलिश आ गई तो देखिए, पॉलिटिक्स कोई छोटी चीज़ नहीं होती। ये शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की जो अहम पार्टी है और जो सिंध की अहम पार्टी है वो MQM है। नंबर 2 आप समझ लें, या सिंध के हिसाब से, देही इलाकों के हिसाब से पीपल्स पार्टी को नंबर 1 समझ लें। तो ये दो अगर अवामिल मिल जाते हैं और इनका आपस में कोई इतना बड़ा इख्तिलाफ राय नहीं होता और बाहिनी सलाह मशवरे के साथ बहुत से पानी पुलों से गुजर चुके हैं, बहुत सी पॉलिटिक्स में नशेबो फराज सब देख चुके हैं। अब हमें मैच्योर हो जाना चाहिए। हम कब तक इतनी मैच्योर पॉलिटिक्स करेंगे? हमें आवाम की सोचना चाहिए, लोगों की सोचना है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे लोगों का काम करेंगे और कैसे उनसे कहेंगे कि आपने हम पर एतमाद किया, आपने हमारी तरफ देखा और हमने आपसे मुंह मोड़ लिया। ये नहीं हो सकता। तो उम्मीद पेवस्ता रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रख, और उम्मीद ना उम्मीदी तो कुफ्र है।
तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि पॉजिटिव सोच के साथ हम जो भी फैसला करेंगे, खुशबख्श शुजात साहिबा, कोई हतमी फैसला नहीं बता रही, मैं कह रही हूँ जो भी फैसला करेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव सोच के साथ जी, लेकिन ये तनकीद ये की जा रही है एमक्यूएम के ऊपर कि एमक्यूएम ने अपनी दोनों जानिब कीमत लगाई, जो विफाक है उसने वो वजारतें, वो गवर्नरशिप नहीं दी, मुत्तहिदा अपोजिशन ने वादा कर लिया कि वो दे देंगे, तो जहां ज़्यादा भार लगा है पलड़े में उधर एमक्यूएम चली गई है। तो कहते अवामी ये मामलात को नहीं देखा, इस वक्त जितना गेन कर सकते थे उस लिए एमक्यूएम गई है। इस तनकीद को कैसे देखती हैं? मुझे बड़ी हैरत है ये सुनकर कि ना कोई दूसरी पार्टी अपनी कीमत लगा रही है। इसका मतलब है पाकिस्तान में सब बड़े दूध के धुले हुए हैं और एक एमक्यूएम है जो अपनी देखिए जिसकी कीमत होती है वो अपनी कीमत लगाता है, जो भी कीमत होता है वो अपनी कीमत नहीं लगा सकता। इस वक्त जो एमक्यूएम की अहमियत है वो आपको पता है और सबको मालूम है कि एमक्यूएम इस वक्त इस भारी दर्जे पर मुतकिद गेम चेंजर बनी। लेकिन जो आपने बात कही कि हम कीमत लगा रहे हैं, तो आप ये बताइए दूसरी पार्टियों का अगर आप मवाजना करें, कौन कहाँ क्या कीमत लगा रहे हैं जिसका किसी को पता नहीं है। तो जो पियो तो हलाल है और जो यहाँ पियो तो आराम है। ये क्या बात होगी? यहाँ तो हम अपनी नहीं, अपनी जाती सोच की बात नहीं कर रहे, ना वजारत की ना गवर्नरशिप की हम बात कर रहे हैं। उन तमाम अवाम की जो हमारी तरफ देखते हैं, जो वोट डालते हैं, जो हमसे उम्मीद रखते हैं, हम चाहते हैं हमारे दफ्तर खुल जाएं, हमारा जो पॉलिटिकल बहाली होना है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोई जाती मफाद तो इसमें है ही नहीं। बहुत शुक्रिया खुशबख्श शुजात साहिबा हमारे साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।